राजा दो भाइयों में सबसे छोटा और मिलनसार लड़का था। वो अपने फैमिली बिजनेस ट्रांसपोर्ट के अकाउंट और ऑपरेशंस को संभालता था, जबकि सोनम अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में सारे काम देखा करती थी। सोनम एक ऐसा आत्मविश्वासी चेहरा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये लड़की फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन अक्सर जो चीज जैसी दिखाई देती है, असलियत में वैसी होती नहीं है। 11 मई 2025 को राजा और सोनम की शादी हुई। 2 दिन ससुराल में रहने के बाद 14 मई को सोनम अपने मायके चली गई। इस बीच राजा को सोनम का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। राजा ने इस बारे में अपनी माँ से बात भी की कि सोनम कुछ कटी कटी सी लग रही है, लेकिन उस समय राजा की माँ ने उसे समझाया कि अभी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। राजा अपनी माँ की बात मान गया। उधर सोनम जो अपने मायके में थी, उसके दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही थी। दरअसल सोनम ने अपने घर वालों की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसका दिल राज कुशवाहा नाम के लड़के के लिए धड़कता था। राज कुशवाहा कोई और नहीं बल्कि सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में एक मामूली एम्प्लॉय था। सोनम और राज हर हाल में एक दूसरे के होना चाहते थे, लेकिन ये तब तक संभव नहीं था जब तक सोनम का पति राजा रघुवंशी जिंदा था। इसलिए शादी के बाद से ही सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति राजा को रास्ते से हटाने की साजिश पर काम करना शुरू कर दिया था। राजा की हत्या की साजिश 16 मई 2025 को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में रची गई थी।